तो गाइज आइल्स की स्पीकिंग में एक वोकैबुलरी की अलग ही जगह है। आपको वोकैबुलरी यूज करने के अलग ही बैंड मिलते हैं और आज हम सीखेंगे वो भारी भारी ईंट जैसी पत्थर जैसी वोकैबुलरी। हम किसी भी क्वेश्चन के किसी भी आंसर में वो 10 के 10 वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए हमने अलग से वोकैबुलरी निकाल के रखी और उस क्वेश्चन के लिए हमने अलग से वोकैबुलरी को क्रैम किया हुआ है। नहीं, आप क्रैम करना है तो सिर्फ 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स और एग्जामिनर के ऊपर वही हमें भारी भारी वोकैबुलरी का अटैक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और आज हम सीखेंगे वो 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हम किसी भी क्वेश्चन के किसी भी आंसर में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा डेलिब्रेट। अब डेलिब्रेट होता क्या, हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि हमें कहना हो कि मैंने सोचा, मैंने बहुत डीप सोचा, हमने बातचीत ऐसे की कि बहुत सीरियस होकर हमने बातचीत की, हम वहाँ पर डेलिब्रेट का यूज़ करेंगे। डेलिब्रेट का मतलब होता है टू थिंक और टॉक सीरियसली, इसका मतलब होता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहूँ ही इज़ डेलिब्रेटिंग वेदर और नॉट एक्सेप्टिंग हिज न्यू जॉब दैट हैज़ बीन ऑफर्ड। अब वो सोच रहा है कि उसे वो जॉब की तरफ जाना चाहिए या उसे जॉब को लीव करना चाहिए। ऐसा मैंने डेलिब्रेट यूज़ किया। अगर आप कुछ थिंक कर रहे हो आप डेलिब्रेट यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई सीरियस बात कर रहे हो तब आप डेलिब्रेट यूज़ कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओकेजनली। अब आप सभी यूज़ करते हो ओकेजनली। हम कहाँ कहाँ ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं? ऑन स्पेशल इवेंट, ऑन स्पेशल टाइम हम ओकेजनली यूज़ करते हैं। हम ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या आपके ऊपर है। हम सेल्डम भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्डम का मतलब भी कई बार, कभी कभी होता है। जैसे कि टीचर ने मुझे पूछा डू यू ऑफन गो टू पार्क्स। अब मैं कह सकता हूँ मैं पार्क्स कभी कभी जाता हूँ। आई सेल्डम गो टू पार्क्स, आई सेल्डम गो टू थिएटर। जहाँ मैं कह सकता हूँ ओकेजनली गो टू वॉच मूवी इन द थिएटर। अब मैंने ओकेजनली या सेल्डम यूज़ किया। अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि आप वहाँ पर कब गए, वहाँ पर कब कब जाते हो, डेली जाते हो, कैसे जाते हो, या हफ्ते में जाते हो, कुछ पूछता है, आप कहीं भी जाओ आप यूज़ कर सकते हो आई सेल्डम गो देयर। आप वहाँ पर सेल्डम यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पर ओकेजनली यूज़ कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर जाते ही हो, आप रेगुलर कस्टमर हो उसके, तो आप यूज़ कर सकते हो आई जनरली गो देयर। जब आप कह सकते हो आई ऑफन गो देयर, मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ। अब हमारा इसी के साथ ये नेक्स्ट है जनरली। हम जनरली को सीखना है। जनरली का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यूजली, मीन्स नॉर्मली। अब इसका मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूँ। He is generally considered to be a good teacher. अब बहुत सारे लोगों के द्वारा वो अच्छा टीचर माना जा चुका है। He is generally considered to be a good teacher. हम जनरली यूज़ करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं किसी के लिए। जैसा कि मैं कहूँ कि मैं ड्राइविंग करते समय मैं अपना हेलमेट जनरली वियर करता हूँ। आप कौन से क्लोथ्स वियर करते हो? आई जनरली वियर कैजुअल क्लोथ्स। आप इन केसेस में हम जनरली यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है प्रोफाउंड। अब ये प्रोफाउंड मेरा बेस्ट है, मैं इसे बहुत बार यूज़ करता हूँ, मैं दिन में 10 बार यूज़ कर लेता हूँ। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप नॉलेज, कि आपके पास डीप नॉलेज। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पिताजी के पास, आपकी फैमिली के पास, दादाजी के पास, आपके टीचर के पास, न्यूज़पेपर के पास, आपको अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास किस चीज़ की नॉलेज है? जैसा कि एग्जामिनर आपको पूछता है डू यू नो अबाउट फॉरेन फूड्स एंड डू यू नो अबाउट एक्सरसाइज, हाउ टू डू एक्सरसाइज। अगर आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है तब आप यूज़ कर सकते हो आई हैव अ परफाउंड नॉलेज। उस केस में आई हैव परफाउंड नॉलेज। जैसा कि न्यूज़पेपर का एक कॉन्सेप्ट है, और 2-3 कंसेप्ट्स है। जैसे कि मैं कहूँ टीचर के आगे न्यूज़पेपर पर हम परफाउंड नॉलेज यूज़ कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर के पास परफाउंड नॉलेज है। अब टीचर के पास परफाउंड नॉलेज है तभी तो वो टीचर है, क्योंकि उसके पास एक डीप नॉलेज है जिसके थ्रू वो समझा सकता है आपको। और नेक्स्ट है हमारा पेरिलस। पेरिलस होता है कि रिस्की, डेंजरस। अब हम इसे किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं? जैसा कि मैं कहूँ नेवर टीज योर टीचर बिकॉज दिस कुड बी पेरिलस। अब आप टीचर को छेड़ोगे तो आपके लिए वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो नेक्स्ट है कि विदाउट सिग्नल क्रॉसिंग द रोड इज़ पेरिलस। अब मैंने सिग्नल कहा कि अब मैंने कहा कि वहाँ पर सिग्नल नहीं है, मैंने रोड क्रॉस किया, वो बहुत मेरे लिए डेंजरस था।
जान जा सकती थी भाई। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एंग्शियस। अब एंग्शियस होता है हमारा वरीड और नर्वस। अगर आप किसी चीज़ को लेकर वरीड हो, अगर आप किसी चीज़ को लेकर नर्वस हो, बहुत ही वरीड वाला कंसेप्ट आ गया, तब आप उसमें एंग्शियस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सरकार ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि कुछ करती नहीं है, तब आप वहाँ पर मैं बहुत ही वरीड हूँ इस टॉपिक को लेकर, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो आई एम एंग्शियस अबाउट इट। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि आई बिगैन टू गेट एंग्शियस व्हेन दे हैड नॉट अराइव माई हाउस एट 9 o'clock। अब मैंने ऐसा करके कुछ इसका एग्जाम्पल ले लिया, आप एग्जाम्पल इसका कुछ भी ले सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमने नेगेटिव की तरफ कौन से वो सेंटेंसेस, कौन सी वो वोकैबुलरी यूज़ करनी है, वो उसमें से ये एक है। एंग्शियस हो गया, पेरिलस हो गया, ऑब्नॉक्शियस हो गया। किसी क्वेश्चन का नेगेटिव शो करना है तो हमें ये 3 वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वही पॉजिटिव यूज़ करना है, जैसे कि इसका प्लस पॉइंट ये है, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रूटफुल। जैसे कि इसका एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है, आई गॉट फ्रूटफुल रिजल्ट, आई गॉट फ्रूटफुल रिजल्ट। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है वो है रिजुविनेट। वो है रिजुविनेट, नॉट रेजुविनेट, इट्स रिजुविनेट। रिजुविनेट क्या होता है? ये होता है रिफ्रेश, कि आपने वो काम किया, आपने बहुत रिफ्रेश फील किया, आपने खाना खाया, आपने बहुत रिफ्रेश फील किया, आपने नींद ली, आपने स्लीप ली 8 आवर्स की, आपने बहुत रिफ्रेश फील किया, आपने एक्सरसाइज की, बहुत आपने रिफ्रेश फील किया, आपने बहुत रिजुविनेट फील किया, आपने जॉगिंग किया, आपने जिम गए, आपने पढ़ा, आपने बहुत रेजुविनेट फील किया। आप इन टॉपिक्स में आप रेजुविनेट यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन की आप ये सारी वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हो। और लास्ट वोकैबुलरी हमारी है वो है पिक्चर्स। अब हम पिक्चर्स कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? पिक्चर हो गया, क्योंकि पिक्चर्स, हमें पिक्चर यूज़ नहीं करना, हमें बोला है पिक्चर्स।